हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं टीएलएम द्वारा कैसे हम जैव प्रक्रम चैप्टर को पढ़ाएंगे, जिसमें मानव अंगों का वर्णन किया गया है। यह टीएलएम राज्य स्तर के लिए चयनित हुआ है और इस टीएलएम के द्वारा बहुत ही आसानी से हम इस चैप्टर को समझा सकते हैं और मानव अंगों को बता सकते हैं। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं मानव स्ट्रक्चर और मानव अंग, यानी कि मानव के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने ये खोला है, ऊपर सबसे पहले मानव की स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि मानव है ये। फिर हमने दिखाया कि सबसे पहले जो आता है इसमें वो आता है सर्कुलर सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। इसमें हमने दो कलर के बनाए हैं मसल्स, एक है रेड कलर की, एक ब्लू कलर की। रेड कलर में जो है शुद्ध ब्लड बहता है जिसमें O2 होती है, और नीले कलर की जो इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है जिसमें CO2 जाती है। ये मसल्स जो है हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बनता है, और इसमें जो है शरीर में परिसंचरण तंत्र एक आपूर्ति श्रृंखला की तरह कार्य करता है। जैसे कि ट्रक या बसें एक दूसरे की जगह परिवहन करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान कोई भी सामान ले जाती हैं, ऐसी ये जितनी भी नर्वस सिस्टम है या परिसंचरण तंत्र की ये तंत्रिकाएं हैं, शिराएं हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है हमारे पोषक तत्वों को या ब्लड को लेकर जाती हैं। इनका कार्य परिवहन की तरह है, यानी एक स्थान से दूसरी जगह स्थान ले जाना। इनमें जो है O2 और CO2 दोनों बहते हैं। ये रेड कलर को हमने O2 दिखाया है कि ब्लड में O2 है, तो ये रेड कलर से दिखाया है, और ब्लू कलर से हमने CO2, जिस ब्लड में CO2 है वो ब्लू कलर से दिखाया है। शरीर में उपस्थित विभिन्न ग्रंथियां माल पहुंचाने एवं ग्रंथियों द्वारा बनाए गए हार्मोन्स को पूरे शरीर में प्रवाहित करने का कार्य करती हैं। ये चोट लगने पर घाव को भरने का कार्य भी ये करती हैं, और शरीर का ताप भी नियंत्रित करती हैं। ये परिसंचरण तंत्र का कार्य शरीर का ताप नियंत्रण करना भी होता है। अब इसके बाद हमने बनाया दूसरा भाग, ये मस्कुलर सिस्टम है। इसमें मसल्स दिखाई गई हैं। मस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी को आंतरिक बाह्य स्ट्रक्चर प्रदान करता है, यानी कि हमारी बॉडी सुडौल जो दिखाई देती है इन्हीं के कारण दिखाई देती है। या मानव की जो ऊपरी स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो इन्हीं के कारण दिखाई देती है। और ये पेशी त्वचा के नीचे का मांस होता है, यानी कि त्वचा के जो नीचे वाला मांस है वही ये दिखाया गया है। इन्हें पेशियां भी कह देते हैं। और मस्कुलर 3 प्रकार के रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन पेशी तंत्र में केवल ऐच्छिक पेशियां ही काउंट होती हैं। मानव शरीर का अधिकांश भाग पेशियों से ढका रहता है, और ये जो है कुल भार का 40% होती है। यानी जो पेशियां होती हैं, मसल्स जो होती हैं हमारे शरीर के कुल भार का 40% होती हैं। ये मानव शरीर में को स्ट्रेंथ, बैलेंस और मूवमेंट व हीट प्रदान करती है, यानी कि हमारे शरीर को गर्मी जो प्रदान करती है यही प्रदान करती है। मानव शरीर में लगभग 650 पेशियां होती हैं, यानी कि जो मानव की ये मसल्स बनी होती है 650 प्रकार की पेशियों से बनी होती है। और इनमें सबसे लंबी मांसपेशी होती है ग्लूटस मैक्सिमम होती है। सबसे मजबूत पेशी जो होती है वो जबड़े की होती है, यानी जबड़े की जो मांसपेशी होती है सबसे मजबूत होती है। और इन मांसपेशियों में लगभग 75% पानी, 20% प्रोटीन और 1 से 10% वसा और 1% ग्लाइकोजन होता है। पेशियों में सोडियम और पोटेशियम नाम के तत्व पाए जाते हैं। और पेशियां हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें जो केला, अंजीर, किशमिश, साबूदाना, मूंगफली, काजू, सोयाबीन, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। कभी कभी हमारी मसल्स में पेन होने लगता है तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर हम विटामिन डी भरपूर मात्रा में लेंगे तो हमारी मसल्स में दर्द नहीं होगा। इसके बाद हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं मानव के आंतरिक संरचना। इसमें जो है आंतरिक संरचना में सीने की ये हड्डियां आती हैं जिन्हें हम पसलियां बोलते हैं, और ये हमारा पाचन तंत्र आ जाता है। सबसे पहले ये सीने की हड्डियां दिखाई गई हैं जिसमें हम पसलियां कह देते हैं। ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है जो ऊपरी आवरण को ढककर रखती है, हमारे सीने को ढककर रखती है, यानी कि हमारे शरीर को किसी भी आघात से बचाती है। इसके बाद आता है ये पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यहाँ से ये गले से स्टार्ट होकर ये यहाँ से स्टोमक है, ये पेट है, ये लीवर है, और ये छोटी आंत है ये दिखाई जो जा रही है, और ये बड़ी आंत है। तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं मुंह से, ये ग्रास नली में होता हुआ स्टोमक में पहुंचता है, और स्टोमक से छोटी आंत में पहुंचता है,
और छोटी आंत से यहाँ से बड़ी आंत में जाता हुआ ऐसे बाहर मल के रूप में अतिरिक्त भोजन निकल जाता है। ये छोटी आंत जो करती है हमारे शरीर से जो हमने खाना खाया उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर कर पूरे शरीर के भागों में पहुँचाने का कार्य करती है। और ये बड़ी आंत जो है हमारे शरीर में जो हमने खाना खाया है उसमें जो पानी पिया है तो पानी को अवशोषित करने का कार्य बड़ी आंत करती है। और बाद में जो बचा हुआ भोजन रहता है उसे मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ से। ठीक है, ये लीवर जो है हमारा, ये लीवर बना हुआ है। लीवर से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं लीवर में। यहाँ पर हमने दिखाया पित्त रस जो है आमाशय में जाता है और आमाशय के जो भोजन को क्षारीय करता है, क्योंकि आमाशय में HCl निकलता है जो अम्लीय होता है और यहाँ से पित्त रस से क्षार निकलता है जो भोजन को क्षारीय करता है। इस प्रकार से भोजन को पचाने का कार्य HCl और पित्त रस करते हैं। और इसमें से और भी अन्य हार्मोन्स निकलते हैं, इसके कार्य बहुत सारे हैं पित्त रस के, जैसे कि यकृत जो है, यकृत कोशिका हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती है जो वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकती है। यानी इसमें यकृत से जो हिपेरिन निकलता है वो हमारे क्या नाम है नसों में जो ब्लड बहता है उसे जमने से रोकती है, वरना ब्लड जम जाएगा। और आमाशय रस के अम्ल को प्रभावकारी करने के लिए पित्त रस से पित्त बनता है जो भोजन को क्षारीय कर देता है। यकृत शरीर की भंडार गृह भी है, यानी यकृत जो है जो अतिरिक्त भोजन आता है उसे जो है यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में वो इकट्ठा कर लेता है, इसलिए इसे हम भंडार गृह भी बोलते हैं यकृत को। इसके बाद हम देखते हैं किडनी की। ये किडनी की बाह्य संरचना है। 2 किडनियाँ होती हैं हमारे शरीर में, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। किडनी की ये आंतरिक संरचना बनाई है हमने। ये किडनी का कार्य जो होता है वो ब्लड को साफ करना भी होता है, ब्लड को बनाना भी होता है और मूत्र का निर्माण करना भी होता है। यानी हमारे शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है उसे यूरिया को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकाल देता है, किडनी का कार्य होता है। फिर हमने दिखाया कि लंग्स यानी फेफड़े जो है हमारे शरीर में जो हमारी वायु ये जाती है नासिका से होती हुई पहले ग्रास नली में होती हुई यहाँ पर फेफड़ों में प्रवेश करती है ये। तो ये फेफड़ों की बाह्य संरचना है और ये आंतरिक संरचना है। फेफड़ों का कार्य शरीर में शुद्ध वायु को पहुंचाना और अशुद्ध वायु को निकालना है और फेफड़े ब्लड को भी शुद्ध करते हैं। उसके बाद हमने दिखाया है हार्ट की ये बाह्य संरचना बनाई है और ये आंतरिक संरचना बनाई है। हार्ट जो है ब्लड को पंपिंग करता है और ब्लड को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक भेजता है, फिर फेफड़ों से दोबारा ब्लड हार्ट में जाता है और पूरे शरीर में जाता है, फिर पूरे शरीर से फिर दोबारा से हार्ट में आता है। इस तरीके से हार्ट जो है ब्लड को पंपिंग करने का कार्य करता है। उसके बाद हमने ये खोपड़ी दिखाई है। खोपड़ी की ये बाह्य संरचना है, आंतरिक संरचना ये होती है। तो ये मस्तिष्क की आंतरिक संरचना है। मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में आता है प्रमस्तिष्क आता है और पश्च मस्तिष्क में आता है मेडुला और फोन्सस और अनुनासिक मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क की स्ट्रक्चर है। और ये हमने दिखाई है थायराइड ग्रंथि, इससे थायराइड हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। तो ये पूरी हमने मानव की स्ट्रक्चर दिखाई है इसमें।